कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं बरस पड़ी। सदर टावर, ओल्ड सिटी एरिया, IH चुंदरीगर रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बरसात। शहर में फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। करंट लगने, दीवारें गिरने समेत हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। बाज इलाकों में कल की गई बिजली अब तक वापस नहीं आई। UPS और सोलर ने भी काम छोड़ दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमनाबाद में 3 मंजिला इमारत में नहदम, कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू सराय का कहना है मलबे से 4 अफराद को निकाल लिया गया है। मलबे तले दबे अफराद के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। बारिश के दौरान सियासी गोलाबारी की गई। मेयर कराची मुर्सा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा शार फैसल पर 3 मकामात पर सूरत हाल खराब हुई। मेयर कराची ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अगले 4 रोज के दौरान कराची समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और दही इलाकों में सैलाब का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और जमीनी कटाव का भी खदशा जाहिर। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जहां बक अफराद की तादाद 427 हो गई। 270 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्वाबी दालोड़ी में सैलाब से मुतासर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 29 लाशें निकाल ली गई। मानसेरा में डेरी हलीम नील बिन में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 22 अफराद में से 19 की लाशें निकाल ली गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली, नुकसानात का डाटा इकट्ठा करने का फैसला। वजीर आला का तबाह मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी, तबाह होने वाले घर दोबारा बनाने और मुतासरा कारोबारी अफराद को भरपूर पैकेज देने का ऐलान। दीपालपुर में भारतीय आबी जहारियत से दरिया सतलुज हैट सुलेमानकी के मोहल्ले का इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। खड़ी फसलें तबाह। माल मवेशी भी सैलाब की नजर। दरिया रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। सैलाब के खतरे के पेश नजर इमरजेंसी टीमें अलर्ट हो गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला के दौरे के लिए रवाना। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फजाई जायजा लिया। वजीर आजम बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इमदादी चेक तकसीम करेंगे। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और स्वाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। पाक फौजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब रिलीफ ऑपरेशन। मुश्किल मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों के बावजूद C-130 तैयारों ने इमदादी सामान मुतासर इलाकों तक पहुंचाया। ग्लेशियर पिघलने और मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के भाव में इजाफा होने लगा। दरिया सिंध में चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। सतलज में गंडा सिंह वाला हेड सुलेमानकी पर भी सैलाबी सूरत हाल। तरबेला डैम 99%, मंगला डैम 74% भर चुके। पाकिस्तान की कामयाब सिफातकारी। पाक अमरीका तल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। बैनुल-अक़वामी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफातकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल का हालिया दौरा अमरीका पाक अमरीका तल्लुकात में नई जोहद की अलामत है। और चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहपरीकी इजलास आज काबुल में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए काबुल पहुंच गए। इजलास में खित्ते में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे समेत इक़्तिसादी उमूर पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शरीक होंगे। रावलपिंडी की इब्तिदाई दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस समेत 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, अहमद चट्ठा, शिबली फराज, जरताज गुल, कमर शोजब समेत दीगर रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी।
26वीं तरमीम पास करने वाले कौमी मुजरिम हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अवाम को इंसाफ नहीं दे सकता। इस्तेदाद दहशतगर्दी के नए कानून की भी मुखालिफत। कहा कराची को एक सिस्टम के तहत तबाह किया जा रहा है। अफगानिस्तान के सूबे हर्रात में बस को हादसा, 17 बच्चों समेत 73 अफराद नाबहाक हो गए। मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बाद सड़क पर मौजूद मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में आग भड़क उठी। बस ईरान से बेदखल किए गए अफगान मुहाजिरिन को काबुल ले जा रही थी। और सह मुल्की T20 सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड आज दुबई के लिए रवाना होगा। सह मुल्की सीरीज़ और एशिया कप T20 से कबल पाकिस्तान टीम दुबई में लगाए गए तरबीती कैंप में शिरकत करेगी। सह मुल्की सीरीज़ का पहला मैच 29 अगस्त को खेला जाएगा। इवेंट में मेज़बान UAE, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें शारजाह में मद्दे मुकाबिल होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा जापान का तीसरा रोज स्टेट मिनिस्टर मेजी ताकोमा और चेयरमैन पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग से मुलाकात करेंगी। फॉरेन अफेयर्स ऑफिस में ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल पुलिस एजेंसी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का भी दौरा करेंगी। जायका के वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज के एजाज में अशाइया देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1,50,300 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 250 पॉइंट से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 23 अगस्त, जबकि पंजाब असेंबली में वोटिंग 9 सितंबर को होगी। PTI के एजाज चौधरी की नाअहली के बायस नशिस्त खाली हुई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। अदालत ने शरीक मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर ली। इस्लामाबाद सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात में शुमार। नेशनल पार्क की 191 केनाल अराजी काबिज़ीन से बागुजार करा ली गई। कई बरसों से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली कराई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मॉडल विलेज का दौरा, तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। मियां चुन्नू में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक। एलीट फोर्स का जवान नदीम शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू की इत्तला पर पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची तो घर में मौजूद मुलजिमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान साकिब और आसिफ साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज निशान हैदर की 54वीं बरसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खराज अक़ीदत। इसराइल के 79 फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 31 अफराद भी शोहदा में शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 266 हो गई। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। इजरायली वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बयान पर आग बगूला। नेतन्याहू ने कहा कि ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म कमज़ोर सियासतदान है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला इजराइल से गद्दारी है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने कहा कि वो गज़ा पर अपना मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे। मोदी सरकार का मकबूजा जम्मू कश्मीर में जमहूरी ढांचे पर हमला। मुतनाज़ा रीऑर्गेनाइजेशन बिल ज़ेर गौर। कश्मीरियों के खिलाफ नई पॉलिसीज़ ने अवामी नुमाइंदगी और जमहूरी इक़्तिदार को शदीद खतरे में डाल दिया। दीवार के मुताबिक तरमीम बिल मरकज़ को मज़ीद इख्तियारात और कश्मीरी हुकूमत की गिरफ्त मजबूत होगी। भारत यूक्रेन जंग के दौरान सस्ते रूसी तेल से मुनाफा हासिल करता रहा। भारत का ये इक़दाम काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट का बयान। कहा भारत रूस से तेल खरीद कर दीगर ममालिक को फ़रोख्त करता रहा। भारत के अरबपतिया ख़ानदानों में $16 अरब से ज़्यादा फ़ायदा उठाया।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र में बारिश के बाइस तबाही, मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद हलाक, 5 रोज में मरने वालों की तादाद 24 हो गई, मुतादिद अफराद बेघर, मुंबई की इंतजामिया के दावे पानी में बह गए। स्पेन के जंगलात में आग लगने से 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 8 लाख एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकसर, कई घर भी आग की लपेट में, सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल हो गया। सेमुल की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड आज मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होगा। कौमी स्क्वाड पाकिस्तान से 4 ग्रुप्स में दुबई जाएगा। सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को शारजा में शेड्यूल। मेजबान UAE, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रोनाल्डो की टीम अल नसर सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अल इत्तेहाद क्लब को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त।